स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। आपने एक बार तो जरूर सोचा होगा कि हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं, हम ईमानदार हैं, हम भगवान की भक्ति भी करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख ही दुख होता है, कभी सुख आता ही नहीं। तो गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि उम्मीदें ही आपके दुखों का कारण बनती हैं, अतः उम्मीदें कम से कम रखिए। प्रकृति के पास आपकी हर तकलीफ, हर परेशानी का हल है, इसलिए कुछ समय अपने लिए निकालें और प्रकृति के बीचों बीच जाकर ध्यान करें। ऐसा करने से आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। जिस तरह एक तितली बिना किसी परेशानी और रोक टोक के खूबसूरत फूलों पर विचरण करती है, सिर्फ खूबसूरती को ही अपनी मंजिल बनाती है, उसी तरह आप भी केवल अच्छी और खूबसूरत बातों पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर अपनी मंजिल की तलाश में जुट जाएं। अगर आप किसी अन्य व्यक्ति, चाहे वे आपके कितने ही निकट क्यों ना हो, से कोई उम्मीद रखते हैं कि वो आपके लिए कुछ करेगा, तो ध्यान रखिए कि ऐसा सोचते हुए आप अपनी अहमियत को गंवाते हैं। दूसरे लोग तभी आपके लिए कुछ सोचेंगे, आपको महत्व देंगे, जब आप स्वयं को अहमियत देने लगेंगे। आपको एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि आप किसी दूसरे की नहीं, बल्कि खुद अपनी जिम्मेदारी है। आपके विचार, आपकी खुशियां, आपकी जरूरतें, आपकी भावनाएं, सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं। आमतौर से दुख को नापसंद किया जाता है। लोग समझते हैं कि पाप के फल स्वरूप अथवा ईश्वरीय कोप के कारण दुख आता है, परंतु यह बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। दुखों का एक कारण पाप भी है, यह तो ठीक है, परंतु यह ठीक नहीं कि समस्त दुख पापों के कारण ही आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य दुखी अपने प्रारब्ध के कारण होता है। प्रारब्ध में वे सभी कर्म आते हैं जिनसे पूर्व जन्म में हमने किसी को दुख पहुंचाया होता है। दूसरा कारण क्रियमाण है। ये वे कारण है जिनका फल प्राय साथ साथ या मनुष्य को इसी जन्म में भोगना पड़ता है। इसका तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण कि ईश्वर को जब किसी प्राणी पर दया करके उसे अपनी शरण में लेना होता है, कल्याण के पथ पर ले जाना होता है, तो उसे भवबंधन से, कुप्रवृत्तियों से छुड़ाने के लिए ऐसे दुखदायक अवसर उत्पन्न करते हैं जिनकी ठोकर खाकर मनुष्य अपनी भूल को समझ जाए और उसका सच्चा भक्त बन जाए। सांसारिक मोह, ममता और विषय वासना का चस्का ऐसा लुभावना होता है कि उसे साधारण इच्छा होने से छोड़ा नहीं जा सकता। एक हल्का सा विचार आता है कि जीवन जैसी वस्तु का उपयोग किसी श्रेष्ठ काम में करना चाहिए, परंतु दूसरे ही क्षण ऐसी लुभावनी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं जिसके कारण वह विचार धूमिल पड़ जाता है और मनुष्य जहां का तहां आकर फिर से खडीडीहा हो जाता है। इस प्रकार के कीचड़ीडीहा से निकलने के लिए भगवान अपने भक्त को झटका देते हैं, सोते हुए को जगाने के लिए बद्धे जोर से झकझोरते हैं। यह झटका ही हमें दुख जैसा प्रतीत होता है। गंभीर बीमारी, परम प्रिय स्वजनों की मृत्यु, विश्वसनीय मित्रों द्वारा अपमान या विश्वासघात जैसी दिल को चोट पहुंचाने वाली घटनाएं इसलिए भी आती है कि उनके जबरदस्त झटके के आघात से मनुष्य तिलमिला जाए और सजग होकर इस संसार से मोह को तिलांजलि दे दे। भगवान अपने भक्तों को कष्ट देते ही इसलिए है जिससे वे यह समझ सकें कि कौन उनके सच्चे भक्त है। आज हर इंसान सुख की तलाश में है। छोटी सी खुशी पाने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। इससे यह बात साबित होती है कि दुनिया में दुख मौजूद है। आज हम आपको लोग क्यों दुखी रहते हैं, उसके कुछ कारण बताएंगे। हम इंसानों को प्रकृति ने मेमोरी यानी कि याददाश्त इसलिए दी है ताकि हम इसका उपयोग कर जीवन में धोखे खाने से बच सके, पुरानी गलतियों से सीख सके। पर अफसोस, हम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी भी यही याददाश्त है, जो हमें उन बेकार के पलों को भी याद रखने के लिए मजबूर कर देती है जिससे जिंदगी में हमारा कोई फायदा नहीं, बल्कि इनसे हमें सिर्फ दुख ही मिलता है। आपने कई लोगों को देखा होगा, वो अपनी पुरानी यादें, जैसे अपने प्यार से बिछड़ना हो, किसी करीबी की मृत्यु की याद हो या फिर कोई और वजह हो, पुरानी बातें जिनसे जीवन में कुछ नया नहीं हो सकता, वह उन्हें याद करके पछताते हैं। कई बार तो इंसान दुखी होने के इस कारण की वजह से डिप्रेशन में भी चला जाता है। खाली दिमाग, शैतान का घर, हम ये बचपन से सुनते आए हैं, और वास्तव में जब आप खाली बैठे रहते हैं तो बेमतलब के विचार आपके मन पर हावी रहते हैं।
इसलिए जो लोग काम से जी चुराते हैं, आलस करते हैं, उन्हें जो खाली समय मिलता है यही उनकी जिंदगी का बुरा समय भी होता है। अतः अगर आप किसी सही काम में डूबे हुए नहीं हैं तो सबसे बड़ा घाटा आपको यही होगा कि मन को बेचैन करने वाले विचार आएंगे, जिससे अंततः आपको दुख ही मिलेगा। अच्छी संगति से मतलब अच्छे लोग ही नहीं है, बल्कि हर वह वस्तु या व्यक्ति जिसके करीब जाने से आपका मन अच्छा होता हो, वही आपके लिए सत्संगति है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो एक दूसरे की बुराई से खुश रहते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की, कुछ बेहतर करने की बातें नहीं करते और सही काम करने वाले की टांग खींचते हैं, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे आपके परिवार में हो या कोई रिश्तेदार या दोस्त हो, ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। और अगर कोई अच्छा दोस्त न मिले तो किताबें हैं, उनकी संगति करिए। विवेकानंद, गौतम बुद्ध को पढ़िए, गीता पढ़िए, फिर आपको खुश रहने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं रहेगी। हम इंसान दूसरों से कम या ज्यादा उम्मीदें तो रखते ही हैं, चाहे पैसे के रूप में हो या प्रेम या सम्मान के रूप में या फिर छोटे मोटे कार्यों के लिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, हम जिस भी कार्य के पूरा होने की उम्मीद दूसरे से करते हैं वो हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होता और फिर हमें दुख मिलता है। दोस्तों, पैसे कमाना, घर गाड़ी खरीदने इत्यादि का लक्ष्य तो हर इंसान का होता है, इसलिए अपनी इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने की खातिर वह दिन रात काम भी करता है। लेकिन हम ऐसे लक्ष्य की बात कर रहे हैं जो ऊंचा हो, यानी जिसमें आपका ही नहीं अपितु इस समाज का, संसार का भला हो। जितने भी महापुरुष हुए, जीवन में उनका बड़ा लक्ष्य था। यही कारण था कि वो हम आम लोगों की तरह कभी दुखी नहीं दिखाई दिए। हम भारतीय लोग एक स्क्रिप्टेड लाइफ जीते हैं, यानी ऐसी जिंदगी जिसमें पहले से ही जीवन तय हुआ रहता है। पैदा हुए, पढ़ाई, नौकरी, शादी, बच्चे और फिर जीवन खत्म। जिंदगी के अनमोल दिनों को ज्यादातर लोग ऐसे ही बिताते हैं और उनका जीवन निराशा और हताशा से भरा होता है। तो अगर आप जीवन में खुशहाली और उमंग लाना चाहते हैं तो पूछें खुद से, क्या आप कुछ ऐसा सीख रहे हैं या नया ट्राई कर रहे हैं? अगर आप कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते, कोई नई आर्ट, कला नहीं सीखते, कुछ नया करने से हिचकते हैं, तो फिर एक घुटा हुआ जीवन जीने के लिए तैयार रहें। बचपन से ही हमें इस तरह के संस्कार परिवारों में दिए जाते हैं, जिससे हम बड़े होकर अपने परिवार या अन्य कुछ खास लोगों की उम्मीदों को पूरा करते हुए जीवन जिए। पर एक समय आता है जब इंसान पाता है इन जिम्मेदारियों को ढोते ढोते उसका खुद का ही जीवन घिसा जा रहा है। तो इस बात में कोई शक नहीं कि आपको प्रेम पूर्वक अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए, पर ध्यान दें, यह सब एक लिमिट में हो। अगर इससे बाहर होता है तो वही लोग आप पर हावी रहेंगे और उनकी उम्मीदों को पूरा करते हुए कहीं आपके जीवन का यही कीमती समय बेकार न चला जाए। दुखी होने के प्रमुख कारणों में से एक है दूसरे पर निर्भरता। यह निर्भरता किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे पैसों की, सुरक्षा की, सुख सुविधाओं की इत्यादि। अगर आप आत्मनिर्भर नहीं हैं, अपने जीवन के जरूरी कार्यों को करने के लिए भी दूसरे का सहारा ढूंढते हैं, जैसे आप अपने कपड़े खुद नहीं धोते, खाना बनाना आपको नहीं आता, और खुश रहने के लिए यदि आप दोस्तों को या अपने प्रेमी को ढूंढते हैं, तो इसका मतलब है दूसरे के आसरे पर आप जीवन जी रहे हैं। खुद को ऐसा बना लीजिए जिससे आप किसी भी इंसान पर निर्भर न हो सकें। सभी लोगों के मन में कुछ खास भ्रम होते हैं और भ्रमों को हकीकत मानकर वह जीवन जीता है। जैसे एक सामान्य भ्रम यह है कि हमें लगता है पहले खूब पैसा कमा लें, तब जाकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, परिवार को समय देंगे या कुछ नया सीखेंगे और खेलेंगे। पर समय क्या कभी हमारी इच्छाओं के अनुसार चलता है? नहीं। यदि छोटे बच्चों को आपकी सलाह की आज सख्त जरूरत है, तो क्या आप तब उन्हें सलाह देंगे जब वो बड़े होकर बिगड़ जाएंगे? नहीं ना। इसी तरह जिंदगी को वास्तविकता के चश्मे से देखिए कि कहीं आपने भी तो कुछ भ्रम नहीं पाल लिए। जीवन है तो गलतियां भी होंगी ही, लेकिन अक्सर आप पाते होंगे लोग अपने किए हुए कर्मों का या गलतियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ देते हैं। एक वास्तविकता यह भी है कि मनुष्य अपनी इच्छा पर नियंत्रण नहीं कर पाता, जिस कारण उसके जीवन में वह सब भी घटित होता रहता है जिसकी वह चाहत नहीं रखता। हमारे मन की बुरी इच्छाएं हमारी तरफ बुरी चीजों को खींचती हैं, इसलिए इच्छा बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। हमें अपने जीवन में क्या चाहिए
यह केवल हम अपनी इच्छा से ही निर्धारित कर सकते हैं।